पाकिस्तान में रोका गया तो मुसलमानों ने उसके ताल्लुक से पाकिस्तान से एहतजाज करके उसको लौटाने की मांग की। और हम अपने मुसलमानों की इतनी जाने जा रही है, हम उसके लिए कहीं रोने पर भी मतलब हम लोग नहीं तैयार हो रहे हैं कि हम चल करके किसी के सामने अपनी फरियाद रख सकें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब तक जागोगे नहीं तो इसी तरीके से तुम्हें और हमारे घरों को और हम लोगों को, हमारी मजहब को इसी तरीके से लूटा जाएगा, हमको बर्बाद किया जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज के दिन हम और आप सब अहद कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये है कि जान एक ही मरतबा जानी है, लेकिन हम जान ऐसे नहीं गंवाने जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर इस तरीके से, तो हमको सबको जाना पड़ेगा और ये रोड पे आना पड़ेगा और लोगों में एहतजाज दर्ज करना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई भी सजा भुगतनी पड़े हम तैयार हैं। हम बूढ़े होकर के मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन फहरिस्त में लिख लो, अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हो तो हम इसकी मांग। नाम की मुंद्रा वालों ने ऐसा किया, मतलब सामने उसके आगे कुछ करना है वो भी तय होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अल्लाह तबारक ने इरशाद फरमाया है, ना गम करो ना घबराओ, कुछ फिक्र मत करो, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर कुछ पक्के और सच्चे होंगे। मेरे मोहतरम, आज का जो माहौल चल रहा है, आज जिस दौर से हमारी कौम गुजर रही है, इस हालात को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर कशमकश है। पूरी दुनिया में तशवीश जाहिर की जा रही है और सारे लोग फिक्रमंद हैं, खासकर जमीयतुल उलमा हिंद। आज आपको मालूम होगा कि दिल्ली अशोका होटल में जमीयतुल उलमा हिंद की एक ईद मिलन प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियों के सारे सरबराहान मौजूद हैं और बहस हो रही है। खासकर मौलाना अशरफ बदनी साहब जो वहाँ बुलाए हैं ईद मिलन, और सारे जितने अपोजिशन के लोग हैं, लालू प्रसाद यादव सब हैं, और इस पर गुफ्तगू हो रही है। हम लोग भी सोच रहे थे वहाँ की मीटिंग ख़त्म हो जाए, हम लोग भी एक मीटिंग यहाँ करेंगे और हम लोग बुलाएंगे सारे लोगों को, आदिल भाई को, वसीम भाई को, शमीम भाई को, राउत साहब को, सारे लोगों को बुलाएंगे और हम लोग भी ये करेंगे। लेकिन आप लोगों ने, अतीक भाई ने ये प्रोग्राम कर लिया पहले, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जमीयतुल उलमा मुकम्मल तौर पर हम उनके साथ हैं और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जमीयतुल उलमा हर तरह की खिदमत पेश करेगी, हर तरह की कुर्बानी देगी। साथ एक चीज़ और है, एक बात ये है कि देखो, हमसे ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई इस मसले से फिक्रमंद हैं, जो सेकुलर धर्म के लोग हैं। परसों आप जानते होंगे NDTV के जो ओनर हैं, जब चाहे मार देते हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारे साथ बैठो, वो गैर मुस्लिम है, वो भी इतना फिक्रमंद है। तो हमें और आपको तो फिक्र करनी ही है। हम बगैर किसी सियासी फ़ायदे के, बगैर किसी मिल्लत और मजहब के तयक्कुन के हम जमा है और बहुत अच्छा फैसला है कि लिया गया। जो आने पहले फैसला किया कि मतलब हिंदू मुस्लिम को लेकर चलाना, वो तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा फैसला है। और जिस हिसाब से हमें मौलाना साहब ने पहले कहा था कि मतलब उम्मत का ये हाल है, तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा जो हमारे उलमा और हमारे जो आलिम हैं मुबरक हो सके, इनका बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ में पेश रहें और सही तरीके पर लेके चले। हमें मेरा यही कहना है और मैं बहुत खुश इस मसले से कि भाई सारे लोग मिलकर जो आज हालात मुसलमानों के साथ हो रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि तमाम पार्टी के लोग एक साथ हैं, चाहे NCP है, समाजवादी है, MIM है और जो भी इस चीज़ में एक साथ रहे थे। मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी हालात में हर एक को एक साथ में जमा करे। तो सबसे पहले आदि भाई बहुत सारे प्रोग्राम सक्सेस नहीं होते। जब आप बंद का ऐलान करेंगे तो लोग पूछेंगे भाई क्यों बंद है, तो इसकी वजह से बंद है कि किस वजह से बंद है, ये एहतजाज होगा, इसकी वजह से भाई 4 घंटे पाएंगे क्या भाई आप अपील करिए। मेरा बोलने का मतलब है थाना कलेक्टर के पास जाने की जरूरत क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में, पुलिस स्टेशन के बाहर मूर्ति लगी है, वहीं पे करो, रोड भी बंद, सबको यहाँ आने दो ना अपने। और आदि भाई आप बोंगे में ऐलान करना चाहेंगे, परमिशन मिलने वाला नहीं है, ये दो चीज तो आपके पास हो ही नहीं सकती। 65 और मोदी की सरकार जब से 2025 जून और 25 जून 2017 तक जो है 28 लोगों की डेथ हुई है, 28 लोग, उसमें जो है 24 मुस्लिम हैं। आप इस बात को देखिए, गौर करिए कि ये फसादात 97% जो है जब से सरकार आई है
तब से इस देश के अंदर हो रहा है। सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े सेकुलर बातें करते हैं, लेकिन अटैक सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर हो रहा है। 87% मुस्लिम किलिंग हो रही है इस देश के अंदर। हम तो इशूज़ की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जब ऐसा कोई मसला होता है तो हम लोग सारी चीज़ें लेके इकट्ठा होकर एहतजाज करने की तैयारी करते हैं। एहतजाज करने का मतलब कि पूरे पावरफुल तरीके से इंडिया के अंदर होता है, नॉट इन माई नेम। आप देखिए इस संस्था के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है, और इसमें इस बात का हमको सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों कि ये लड़ाई सेकुलरिज्म की लड़ाई है, सेकुलर लड़ाई, ना कि एक कम्युनिटी जरूर टारगेट किया जाता है। उसके साथ साथ में दलित, पंजाबी, क्रिश्चियंस, इनके साथ में भी अटैक हो रहा है। और सिर्फ एक बहुत छोटी सी आज क्या हो रहा है, उसके रेलवे के अंदर जो जुनेद साहब के साथ में हुआ, खाना खाने के इशू को लेके हुआ। पहले सीट का मसला था, उसको एक इशू बनाया गया कि इनको टारगेट करने मार रहे थे, जिससे मार्च जमा हो जाता है कि ये गाय का गोश्त खा रहे थे, ऐसा खा रहे थे, कहने के मार्च शुरू होता और उसमें मारधाड़ शुरू होती, उसमें मारा गया उनको। और मैं ये भी समझता हूँ कि इतना मसला हो रहा है, बहुत सारे इस देश के अंदर सेकुलर ताकतें हैं, लेकिन मजबूती से कोई इस बात का डिफेंस नहीं कर रहा है। आज नॉट माई नेम से संस्था आई, हम उस तरीके का एहतजाज सेकुलरिज्म के तौर पे हिंदू मुसलमान मिलकर जो है पूरी ताकत के साथ पे करें और एक पैनल बनाए, इसकी जो लड़ाई लड़नी है उसको आगे भी लड़ने की कोशिश करें, ताकि एक एहतजाज दर्ज कराने के लिए एक रैली निकाली। रैली खामोशी रैली हो, उसके अंदर एक मेमोरेंडम डिसाइड कर ले जाए, परमिशन निकालने की जाएगी, एडहॉक कमेटी बना ली जाए। एडहॉक कमेटी के जरिए पहले ही डिसाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से हम रैली निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। वही एडहॉक कमेटी के ऊपर आप लोग परमिशन ले लें, हम लोग सब मिलकर परमिशन ले लेंगे। उसका एक मेमोरेंडम जो है हम पुलिस कमिश्नर को दे दें, एक मेमोरेंडम जो है वो कलेक्टर के पास दे दें, और उसके बाद अगर हम लोग अच्छी कामयाबी मिलती है तो इंशाल्लाह आगे चल के सब लोग मिलकर सीएम से मिलते हैं, और उसके जाकर अपनी मांग जो भी है हम लोग हमारे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई चाहते हैं वो बता दें। और उसके बाद ये जो मिली मसाइल के ऊपर जिस तरीके से यकजहती आज दिखाई दे रही है, उसको वक्तन फवक्तन आगे जारी रखें। सबसे बड़ी मुद्दा ये होना चाहिए कि कोई भी पीस मार्च, हम जितने भी लोग यहाँ खड़े, पर अगर 1000 लोग निकाले तो उससे मैसेज नहीं जाएगा, और मीडिया भी उतनी कवरेज नहीं करेगी जितनी हम चाहते। अगर आपको अपनी बात पहुँचाना है तो एक ही चीज़ है, सबसे बड़ा है मीडिया, जो आपको एकदम साफ बता दूँ, ना कलेक्टर यहाँ आएंगे ना कमिश्नर यहाँ आएंगे, सिर्फ एक चाइडे साहब ही आएंगे और आपका मेमोरेंडम लेंगे, और कलेक्टर के यहाँ से जो तहसीलदार कार्यालय वो लेंगे, और वो जो बोलेंगे वो ठीक है। आपको आपका मैसेज देना है तो सबसे बड़ी जागरूकता मीडिया, कि यहाँ से सीएम भी पढ़े, पीएम भी पढ़े, जो पूरी बॉडी यहाँ से जितना हिंदुस्तान के हर लोग पढ़े, इसलिए हमको मॉब और आवाम आना चाहिए, क्योंकि ये मसला ना शानू पठान, ना इनका, ना ये पार्टी, ना शमीम खान, ना वकीम भाई, ना आदिल भाई का नहीं, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए भी है, क्योंकि कल को लड़ाई होगी। देखिए जब हम हमारे मुसलमान होने के नाते अगर हम आगे आएंगे, वो तो आएंगे ही, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक ही कहना था कि जब मुझे हिंदू और दलित के नाते पहले किया जाएगा तो मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाऊंगा, दलित के लिए, हिंदू तो कर, वैसे मेरे को जब इंसानियत के लिए कहा, मुसलमान के लिए किया जाएगा तो मैं पहले मुसलमान की बात करूँ। तो इसीलिए हमारे को जो है एक मॉब कैसा होगा, उसके लिए लोगों को बोलना, हमने ड्रग्स के लिए किए, सभी लोगों ने किए। मन थे वो 2 दिन से इसमें कोई एहतजाज किया जाए, कोई आंदोलन की शक्ल दिया जाए। उन्होंने मुलाकात शहर के काबिल जिम्मेदारों से किया, दूसरी मुलाकात उन्होंने किया। मैं अपनी राय इस पर ही देना चाहता हूँ, जो आपने कहा रफीक भाई कि नॉट इन माई नेम, इस बैनर के ऊपर इसको करना चाहिए, और ये एहतजाज नहीं और आंदोलन नहीं, बल्कि एक पीस मार्च करना चाहिए। और मेरी राय यह है कि बहुत ही सादगी के साथ और अमन शांति के साथ इसको निकालना चाहिए, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं होगा। ये बात मैं साफ करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि भाई कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स, एकदम नहीं होगी और ना होना चाहिए किसी पार्टी की तरफ से। सेकेंड बात यह है कि हमारे यहाँ पर खड़े अनवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज के डेट में जो है थाने कॉर्पोरेशन में इनको वहाँ पे पोस्ट मिली है। कमिश्नर साहब नहीं आएंगे, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आदिल भाई कि मेमोरेंडम बना करके हमारी एक मीटिंग हो कलेक्टर साहब, क्यों ना अगर हम दारुल फलाह से निकलते हैं सिंह भाई, जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे का, 2 बजे का, हसन भाई, उसके बाद हम मुमरा पुलिस जाते हैं हमारा मेमोरेंडम लेकर के, वहाँ पे जो बाबा साहब का जो पुतला है वहाँ जाके हम लोग जमा होते हैं, और वहाँ से कुछ उलमाए कराम जो कमेटी नाम डिसाइड करे
वो जाकर के कलेक्टर से मुलाकात करके उनको मेमोरेंडम पेश करें। ये मैं चाहता हूँ। बाकी का जो डिसीजन आप लोगों का वो हम सबका